हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप के बारे में। तो स्टार्टअप, सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टार्टअप में एक टर्म है जिसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यूएशन, यानी जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाए तो उन स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। तो ये सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स हैं, यानी इन सब की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। तो अब अगर हम बात करें कि सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप इंडिया के कौन से हैं, तो अब तक जो इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप होता था वो पेटीएम होता था। पेटीएम, जैसे आप सभी को पता होगा, विजय शेखर शर्मा उनकी कंपनी है। और ये एक तरह से कहें कि ई कॉमर्स कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद इसने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया और बहुत सारे बिजनेस में आई, जैसे कि मनी ट्रांसफर का बिजनेस है, उसके बाद ई कॉमर्स का बिजनेस है, पेटीएम मॉल है। ये बहुत सारे बिजनेस में अब धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। लेकिन अब एक ऐसा स्टार्टअप जो सबको पीछे छोड़ते हुए टॉप पर पहुंच गया है, और ये आप हैरान मानेंगे कि ये एक एजुकेशनल स्टार्टअप है। एजुकेशनल स्टार्टअप, और वो भी उसकी वैल्यूएशन भी सबसे ज्यादा। तो ये है बाइजू। बाइजू जो स्टार्टअप है उसकी वैल्यूएशन पेटीएम से भी ज्यादा हो गई है। ये एक तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है बाइजू। और इस तरह की और कंपनीज की अगर बात करें तो इस तरह की कंपनी में आती हैं, जैसे अन अकेडमी हो गई। अन अकेडमी भी उसी तरह की कंपनी है, एजुकेशनल कंपनी है, एजुकेशनल स्टार्टअप है। इसके बाद वेदांतु हो गया, इसके बाद आपका टॉपर हो गया, टीचमेंट, ये सभी क्या है, ये एजुकेशनल स्टार्टअप है एक तरीके से। तो लेकिन बाइजू जो है वो सबसे ऊपर पहुंच गया है। अगर हम बाइजू की बात करें तो बाइजू की जो अभी की फिलहाल की जो वैल्यूएशन है वो 16.5 बिलियन डॉलर हो गई है, और ये इंडिया का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया है। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे हमारा है पेटीएम। पेटीएम की वैल्यूएशन की अगर बात करें तो ये $16 बिलियन है। जो पेटीएम की फिलहाल की वैल्यूएशन है वो $16 बिलियन है, और उसके साथ ये दूसरे नंबर पर आ गया। तीसरे नंबर पर अगर आप बात करें ओयो होटल्स एंड होम्स। ओयो होटल्स का आपको पता है, जहां पर आप ऑनलाइन होटल्स बुक करा सकते हैं, रूम बुक करा सकते हैं अपने रुकने के लिए। तो इसकी फिलहाल की जो वैल्यूएशन है वो $9 बिलियन है। उसके साथ ये तीसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद अगले जो दो स्टार्टअप हैं, जोमेटो और स्विगी। ये दोनों ही फूड डिलीवरी के स्टार्टअप है। आप इन पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करने के साथ आपके घर पर ये खाना पहुंचाते हैं। तो जोमेटो की अगर वैल्यूएशन देखें हम तो $5.4 बिलियन है। और अगर स्विगी की वैल्यूएशन देखें हम तो स्विगी की वैल्यूएशन, फिलहाल की जो वैल्यूएशन है वो 5.5 बिलियन डॉलर है। तो ये इंडिया के 5 मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है। अगर हम बाइजू की बात करें, जो इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है, ये एक इंडिया की मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका की हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और इसको 2011 में स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? बाइजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने। और ये इंडिया इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। और इसने इसने कुछ महीने पहले ही आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, जैसे आपको पता होगा कि आकाश मेडिकल के फील्ड में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसको उसको खरीदा था। और कितने में खरीदा था? नाइन, मतलब ऑलमोस्ट $1 बिलियन में इसको खरीदा था। उसके बाद अगर हम बात करें पेटीएम की ही बात करें तो पेटीएम जो है वो उसको 2010 में स्टार्ट किया था, 2 मिलियन की स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट के साथ। और विजय शेखर शर्मा ने इसको स्टार्ट किया था नोएडा में। और ये जो स्टार्ट की गई थी, ये इससे पहले मोबाइल और डीटीएच का रिचार्ज प्लेटफॉर्म था, और बाद में फिर डाटा कार्ड, पोस्टपेड मोबाइल, लैंडलाइन मोबाइल, ये सब चीजें इसमें ऐड होती चली गई। यानी ये कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई करती चली गई। तो आप देख रहे हैं कि जो स्टार्टअप है, वो जो स्टार्टअप जो एक स्मॉल स्मॉल कंपनी शुरू हुए थे वो कहां तक पहुंच गए हैं कि उनकी वैल्यूएशन वर्ल्ड में वो मतलब टॉप पर पहुंच गए हैं। अगर आप बात करें तो जैसे बाइजू की अगर बात करें तो वर्ल्ड की टॉप कंपनी हो गई है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा आपको कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।